हाय गाइस, होप सो यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज हम ऑप्शन बाय करेंगे, तो ये 16,000 की पुट आप देख सकते हो। इसको बाय करने का रीजन मैं आपको बताऊंगा, कैसे बाय करते हैं। चलिए उस चीज को समझते हैं, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करना। देखो यहाँ पर हमेशा वीवेब जो होता है ना, वो एक सपोर्ट एरिया होता है। तो आप देखोगे यहाँ से ये अपसाइड जाता है, उसके बाद नीचे आता है और यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनता है। तो ये होती है फर्स्ट डिमांड जोन। जब वीवेब से मतलब मार्केट ऊपर गई और उसके बाद जब फॉल आता है, तो जो भी पहली ग्रीन कैंडल वीवेब के पास बन जाए या उसके बाद बन जाए, मतलब जो वीवेब के पास बनती है ना फर्स्ट कैंडल जो नियर उसके बनती है, वो आप कह सकते हो कि एक डिमांड एरिया होता है। ठीक है, तो अगर वो डिमांड एरिया बनने के बाद मार्केट नीचे चला जाए और नीचे ट्रेड करता रहे, तो एक बात ध्यान रखना कि वो जो एरिया होता है, समझ लो कि वहां लोग ट्रैप हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बड़े प्लेयर जो भी होते हैं उनका एवरेज प्राइस जो होता है उसी के पास बाय करने की हमें कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये एरिया जो बना, उसके बाद ये नीचे की तरफ गया, इसने लो बनाया, आफ्टर दैट ये ऊपर की तरफ जाने लगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये रुक रहा है। क्यों रुक रहा है? क्योंकि ये एक वीवेब एरिया है और ये प्राइसिंग आप देख सकते हो यहाँ पर 86 की है, 16,050 की। अब आपको ये समझना है कि यहाँ करें क्या हम, है ना। तो देखो, हम अगर बाय करना चाहते हैं, हमको लगता है कि मार्केट गिरेगा, हमको पुट बाय करनी है, तो भैया हमको एक साइकोलॉजी बनानी है कि हाँ यार, ऊपर से मार्केट नीचे आया, यहाँ लोगों ने बाय किया, उसके बाद ये नीचे गिर गया। ठीक है, समझ लो आपने ही यहाँ पे बाय किया होगा। ठीक है, आपको पता है वीवेब के पास एंट्री लेनी होती है जब मार्केट किसी भी ट्रेंड में चल रही है, तो हमें वीवेब के पास ही एंट्री लेनी है जब भी हमें पुट कॉल मिलेगी। ठीक है ना, या हम वीवेब से बिल्कुल दूर चली जाए तब लेते हैं। तो उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है दूर जाने वाली, तो वीडियो देख लेना, मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट की है। अब देखो यहाँ पर कि हमें करना क्या है। यहाँ पर यह है कि जब हमारी साइकोलॉजी बन गई कि यहां से मार्केट जो है वो क्या करेगी, नीचे जा सकती है ना, नीचे ऊपर जाए, मतलब बायर ने यहाँ पे एंट्री ली, तो भैया अब जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं होगी हम बाय नहीं करेंगे। सिंपल सी एक साइकोलॉजी। ऑप्शन में टेक्निकल लगाने का सिंपल सा एक फंडा आपको बता देता हूं। जब भी मार्केट काफी ऊपर होती है, नीचे होती है ऑप्शन प्राइस, तो आप उसको वेट करो वीवेब के पास आने का। वीवेब के पास आने पे आप देखो कहाँ एक बाइंग कैंडल बनती है, और ज्यादातर अगर ऐसी वाली 2 कैंडल्स बनती है ना, वो तो बड़ी अच्छी डिमांड एरिया होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। डिमांड एरिया बन गया वो, आप ये बन गई ये कैंडल। अब भैया जब तक इसके ऊपर नहीं ना ये पुट्स जाएंगी, तब तक मार्केट समझ लो आपको पैसा नहीं देने वाली, पुट में पैसा नहीं बनेगी। तो अगर आप सेलर हो तो आप इस एरिया का फाइंड करो, हाँ जब भी इसके पास आएगी मैं सेल करूंगा। आप देखो यहां से फॉल आ गया ना, 81 रुपीज के करीब ये आ गई। तो यही चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी होती है मार्केट में। तो आज हम कोशिश करेंगे जब भी पुट बाय करेंगे, इसके ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। नीचे की साइड बाय कैसे करते हैं वो वीडियो है, आप उसको देख लेना, स्ट्रेटेजी वाला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना आप लोग लेके चलो कि मार्केट काम कैसे करती है। सेम साइड आप एक कॉल भी लेके चलोगे। अब मैं इसी की एग्जांपल आपको दिखाता हूं कॉल साइड पे। ठीक है, तो जस्ट हम क्या करते हैं, निफ्टी की 16,100 वाली कॉल ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर चलो ये हमारी कॉल आ गई। अब ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। अब एक चीज नोटिस करो, देखो यहां से ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गई। अब लोगों ने जो बाइंग की होगी इसी एरिया के इर्द गिर्द की होगी। ठीक है ना, कॉल साइड पे देखो भैया, देखो एक साइकोलॉजी होती है, एक बात ध्यान रखना। यहां से नीचे आई, ये आई, लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। इस तरह से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं कि लोगों की साइकोलॉजी क्या है। वो एक्चुअली ऑप्शन में ही करते रहते हैं। अब उन्होंने कहा हाँ ब्रेकआउट आया, पकड़ लो, पकड़ लिया सबने यहाँ पे, और उसके बाद क्या हुआ, फॉल आ गया। यही चीज होती है। वैसे तो ऑप्शन में टेक्निकल करना नहीं चाहिए। ऑप्शन में जो टेक्निकल होता है वो होती है साइकोलॉजी, कि आप बायर सेलर ट्रैप कहां हुए हैं उन चीजों को पकड़ पाए। जब आप उन चीजों को पकड़ पाते हैं ना, तब मार्केट आपको पैसा देती है। ठीक है, पहले तो ऑप्शन में टेक्निकल मत करना। ये ट्रेंड लाइन वाला जो टेक्निकल होता है ना, ये ऑप्शन में नहीं चलता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपका टेक्निकल यहां पे चलेगा हॉरिजेंटल लाइन वाला। हॉरिजेंटल लाइन आपने बना ली ना, एक बार आपने ये समझ लिया कि इस जोन, जैसे ये समझ लो आपने ये बना ली कि भैया इसके ऊपर लोग फंसे हुए हैं, इस तरह की लाइनें काम करेंगी। ये ट्रेंड लाइन ऑप्शन में काम नहीं करती, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में दूसरा, जब भी एंट्री लेनी है वीवेब, और अपनी साइकोलॉजी बनाओ हॉरिजेंटल के बेसिस पे। निफ्टी लगा लो, निफ्टी में आप जो है वो कर लो। मैं निफ्टी का चार्ट लगा देता हूं। ठीक है, निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये रही। और निफ्टी 50 जो फुट होती है उसमें नहीं टेक्निकल करना होता, इंडेक्स में करना होता है, ये बात भी ध्यान रखिए। तो ये देखो, ठीक है, यहां पर ये, तो इसके अंदर भैया आप ट्रेंड लाइन बनाओ, जो मर्जी करो वो इसके अंदर करो। ठीक है, लेकिन वहां नहीं करना है।
ठीक है। तो निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि ये देखो, ये इस एरिया के ऊपर तकरीबन आप ये कह सकते हो कि भैया निफ्टी में जो बाइंग हुई होगी, लोगों ने हाई टूटने पे बाय किया है, तो एक साइकोलॉजी आप बना सकते हो, हाँ भाई इसके ऊपर बाइंग की होगी, आफ्टर दैट ये नीचे की तरफ आई, रीटेस्ट करने की कोशिश समझ लो आपकी, बट ये रीटेस्ट फेल हो गया। तो मैंने कहा ना जैसे ये 2 कैंडल्स बनती है तो बड़ा अच्छा होता है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे रीटेस्ट हुई, तो आप ये मान के चलो कि जब तक भैया इस जोन के ऊपर अच्छे से ट्रेड नहीं करती, इस कैंडल के ऊपर अच्छे से ट्रेड नहीं करती, एक हायर हाई नहीं बना के आती, उसके बाद नीचे नहीं आती, तब तक मैं बाइंग नहीं करूंगा। ठीक है। समटाइम क्या होता है, ये ऊपर तक जाते हैं, एक कैंडल क्लोज करेंगे। बड़ी बार ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, सिर्फ यहाँ पे एक कैंडल क्लोज करेगी ग्रीन, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, फॉल आ जाता है अच्छा खासा। तो हो सकता है आज भी यही चीज हो, मार्केट अपने हाई के पास जाए और वहां से फॉल आ जाए। यहाँ तो कंटिन्यू यहाँ पे फॉल आएगा क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप हो चुके हैं, नीचे की तरफ ये सपोर्ट बन रही है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। तो ये चीजें सीखने वाली है, इनको साइकोलॉजी जो है ना बनाओ। ट्रेंड लाइन सब बनाते हैं, हॉरिजेंटल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं बनानी है, हमको साइकोलॉजी के साथ बनानी है कि आखिर मार्केट काम कैसे करता है, कहां लोग ट्रैप हुए हैं। अब आप नीचे की तरफ बनाओ कि भैया ये पहली कैंडल बनी, इसके नीचे लोगों ने सेल करने की कोशिश की होगी, आप एक सपोर्ट बना सकते हो यहां पर, है ना। तो ये थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे हॉरिजेंटल बेसिस पे ऐसे बनाना, तो अब मैं आपको ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी थोड़ा सा बताता हूं कि देखो लोगों ने क्या किया होगा, लोगों ने, काफी सारे लोगों ने तो इस तरह भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी। तो ये एंट्री ली होगी तकरीबन, ये पहली कैंडल, उसके बाद हाई टूटा, लोगों ने एंट्री ले ली होगी, ये चीज पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है ना। तो अगर ये हुआ है तो अब ये रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट होने के बाद ऊपर की तरफ जाएगी, लोग फिर से दोबारा एंट्री लेंगे, दोबारा ट्रैप हो जाएंगे। हो सकता है ऊपर ऊपर चली जाए, लेकिन हमें साइकोलॉजी बना के चलनी कि भैया इसके ऊपर ट्रेड करेगा, मैं कॉल लूंगा इसके नीचे। उसी तरह पुट में भी ये साइकोलॉजी लगा के चलोगे, तो जब दोनों साइड, दोनों का रिजल्ट आपको सेम दिख रहा है, ठीक है, पुट साइड भी आपका इसी एरिया के पास बन रही है, कहीं गेम उसकी भी बन रही है, तो समझ लो आप सही हो यार। उसको टेस्ट करो, देखो, फिर आपको चीजें जो है वो समझ आएंगी। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला और आपको ना कुछ मिलने वाला है, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। हो सकता है समटाइम ये एकदम से ही भाग जाए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, उसके बाद वेट करेंगे, वीवैप के पास आए, हमारे सपोर्ट के पास आए, बाय एंड डिप्स वाला पैटर्न जो है वो हम फॉलो करेंगे। तो देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।